अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप इस मार्केट में एक विजन के साथ आए हैं, एक टारगेट, एक प्लान के साथ आए हैं, फिर तो आप इस मार्केट से बहुत कुछ कमा सकते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन अगर आपका विजन ही सिर्फ $2, $4 और $5 का है, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आता और आप यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आप किसी के कहने पर जो है वो ट्रेड लेते हैं, आपको $2, $4, $5 का प्रॉफिट हो जाता है, मैं समझता हूँ उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कैसे होता है वो सीखें और ख़ुद से ट्रेडिंग करें, किसी के सिग्नल्स ना लें। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो फिर एक प्लान के साथ इस मार्केट में आएँ। अगर आपके पास पैसा है तो एक विजन के साथ इस मार्केट में रहें। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आप कुछ भी इस मार्केट से नहीं कमा सकते। काफ़ी सारे दोस्त 2021 के बुल रन में आए, आज वो आप लोगों को जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो खुद 2021 के बुल रन में आए, और किसी किस्म का उनको कॉइन का नॉलेज नहीं होता, प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होता, कॉइन का यूज़ केस, यूटिलिटी के बारे में नहीं पता होता, प्रोजेक्ट की टीम के बारे में नहीं पता होता, और वो किसी भी कॉइन को उठा के कह देते हैं कि ये कॉइन ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉइन स्कैम हो जाएगा। सबसे पहले आपको अगर कोई कॉइन बता रहा है तो आप खुद रिसर्च करें कि क्या वो कॉइन के बारे में जो कह रहा है वो ठीक है या गलत है। उसके बाद आप डिसीजन अपना करें कि आपको उस कॉइन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने 2018 और 2019 का बेयर सीजन नहीं देखा। जिस तरह अभी 2022 और 2023 का बेयर सीजन चल रहा है, तो आप लोगों ने 2018-19 का बेयर सीजन नहीं देखा। जो आप लोगों को सिग्नल्स देते हैं, जो आप लोगों के साथ कॉइन्स शेयर करते हैं और बगैर किसी रीज़न के उठा के कह देते हैं कि कॉइन ज़ीरो हो जाएगा, वो खुद 2021 के बुल रन में आए, पीक में कॉइन्स के ऊपर एंट्रीज ले रहे थे और दो चार डॉलर के विजन से मार्केट में है, और आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता के सिर्फ ये कह देते हैं कि इस कॉइन को तो हमें इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया है। अगर आप ये करेंगे दोस्तों, तो मेरी बात याद रखें, आप कभी भी इसको प्रॉफिट्स इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया, स्पेशली जो नए फ्रेंड्स आए हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी बातें जो है वो समझ में आने वाली है। मेरा नाम है ज़ीशान। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्पेशली जो है वो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ये इतनी जो भी इंफॉर्मेशन है, हेल्पफुल वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज जिस कॉइन के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं दोस्तों, पहला उसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो बाइनेंस का लॉन्च पैड है। ये आज दूसरी एपिसोड है बाइनेंस लॉन्च पैड की। इससे पहले मैंने आपके साथ बीटा कॉइन शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप रिसेंटली जाके देख सकते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लॉन्ग रन में आप किस तरीके से उसमें एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज दूसरा कॉइन है, वो DeFi प्रोजेक्ट था। आज मैं आप लोगों के साथ गेमिंग कॉइन शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है लोका लीग्स ऑफ किंगडम। सारी रिसर्च करने के बाद, इस प्रोजेक्ट का फंडामेंटल टेक्निकल देखने के बाद, मैंने ये डिसाइड किया कि इसको मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आपकी डिसीजन है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इसके बाइंग टारगेट, सेलिंग टारगेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको एंड में जाके डीपली आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। ये कॉइन है लीग्स ऑफ किंगडम। रैंक है इसका 440, करंट प्राइस है इसका 0.37, मार्केट कैप है इसका दोस्तों 27 मिलियन। सबसे पहली चीज़ है कि बाइनेंस का लॉन्च पैड है, पॉजिटिव चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट कैप बहुत कम है, 27 मिलियन ओनली मार्केट कैप है। सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई भी बहुत कम है। अगर मैं आपको उसकी सर्कुलेशन सप्लाई दिखाऊं तो ओनली 73 मिलियन है आउट ऑफ 157 मिलियन, यानी कि 50% सप्लाई जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अनलॉक है। मैक्सिमम सप्लाई 500 मिलियन है और टोटल सप्लाई जो है वो 157 मिलियन है आउट ऑफ 73 मिलियन। तो यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई भी इसकी बहुत कम है। यूज़ केस की इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी यूटिलिटी क्या है, ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें जाके अगर आप इसका मार्केट प्लेस देखें तो आप यहाँ पे, मैं इसका मार्केट प्लेस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप NFTs बाय कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे आप गेम प्ले करके रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं और उसको मार्केट प्लेस पे जाके मुंह मांगी कीमत पे आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कुछ कलेक्शंस है NFTs की, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सॉरी टू से। यहाँ पे देखें आप, NFTs वगैरह यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और इथीरियम के अंदर, और यहाँ पे आप जो भी अर्निंग करते हैं इस गेम में, वो आप जाके इनके प्लेटफॉर्म पे, मार्केट प्लेस पे जाके आप
सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंड भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये गेमिंग के साथ मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट की मजीद आप अगर स्टडी करना चाहें तो इनकी वेबसाइट है marketplace.leaguesofkingdom.com, इस पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरी पॉजिटिव चीज़, अगर मैं आपको इसके पार्टनर दिखाऊं दोस्तों, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो इस प्रोजेक्ट की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे जो देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ, इसके अगर आप इन्वेस्टर्स देखें तो हैश्ड A1Z क्रिप्टो स्क्यूआ, ये बाइनेंस के अपना प्रोजेक्ट है, यानी कि बाइनेंस की इन्वेस्टमेंट होती है स्क्यूआ के नाम से। बाइनेंस लैब्स, ब्लॉक टावर, ईल्ड गिल्ड गेम्स, ये भी बाइनेंस का गेमिंग प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पे लिस्ट है YGG करके। उसके साथ साथ दी स्प्रेड, ठीक है। उसके साथ में आपको कुछ और बड़े नाम दिखा देता हूँ। सैंड बॉक्स, वन ऑफ द बेस्ट गेम लास्ट बुल रन में था। ओपन सी के बारे में आपने सुना होगा। काइबर नेटवर्क, मेकर डाओ, ट्रेंटो, टोकन पॉकेट, IM टोकन, एक से बढ़कर एक। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो बैकअप, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, वो आपने देख लिए हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लैंड ड्रैगो, ठीक है, लैंड वगैरह आप इस पे बाय कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को देख के, बाइनेंस के लॉन्च पैड को देख के ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला, ना ये ज़ीरो होने वाला है, बल्कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका टारगेट, आपका प्लान 2 साल का है, तो ये कॉइन आपको मोर देन 100x का प्रॉफिट दे सकता है। वो किस तरह दे सकता है, चलते हैं इसके टारगेट पे। दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग हुई वो हुई जनवरी 2022 में। 2021 के नवंबर में पिछले बुल साइकिल का, जो पिछला बुल साइकिल था वो ख़त्म हो चुका था बिटकॉइन का, यानी कि बेयर सीज़न स्टार्ट हो गई थी, जिस टाइम 90% लोग जो है वो बुलिश थे और कह रहे थे कि अभी बुल सीज़न स्टार्ट हुआ है। जस्ट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें पता नहीं था। और मैं आप लोगों के साथ जो भी कॉइन शेयर करता हूँ वो कॉइन है जिन्होंने, जो रिसेंटली बुल रन के हाई पे आए, यानी कि उन्होंने अभी अपना बुल रन नहीं दिखाया। पिछले बेयर सीजन में जो कॉइन थे उनमें से मैं आपके साथ कोई भी कॉइन शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो 2018-19 में जो कॉइन्स लिस्ट हुए उन्होंने 2021 के बुल रन में अच्छा बड़ा, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट दिया। तो मैं ऐसा कॉइन आपके साथ कोई भी शेयर नहीं कर रहा जो पीछे यूज़ हुआ हुआ कॉइन हो या पिछले बुल रन में परफॉर्म कर चुका हो। जो कॉइन आपके साथ शेयर करूंगा वो पिछले बुल रन में लिस्ट हुआ। अब लोका की अगर बात करें तो यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था 22 यानी कि जनवरी 2022 में, और उसके बाद बुल रन के पीक तक इसने तकरीबन अपना $5.5 का हाई लगाया। उसके बाद ऑब्वियसली सी बात है बेयर सीजन स्टार्ट हो गया और लोग कहते हैं कि ये कॉइन नीचे ही नीचे जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि बेयर सीजन किस तरह चलती है और किस तरीके से बेयर सीजन में, बुल सीजन में अगर कोई कॉइन लिस्ट होता है और उसके बाद बेयर सीजन स्टार्ट होती है तो वो कहाँ तक जाता है, और अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता और आप किसी कॉइन को ये कहते हैं कि वो ज़ीरो हो जाएगा और इस कॉइन की कोई वर्थ नहीं है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों इस बारे में। तो आपने यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया $5.5 का, उसके बाद ये डाउन नीचे चला आ रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2022 बेयर मार्केट, और अब ये ऑलरेडी अपने बॉटम के करीब है। इसका इन्वेस्टमेंट प्लान जो है सेम टू सेम बीटा की तरह है। बीटा में मैंने आपको जिस तरह बताया था, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग प्लान टिल बिटकॉइन हाल्विंग 27 मार्च 2024, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है 2024 का, इसकी 27 मार्च को बिटकॉइन की हाल्विंग है, और बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद जो है वो एज यूजुअल हमेशा बिटकॉइन का प्राइस जो है वो तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी कि बुल रन स्टार्ट हो जाता है हाल्विंग के बाद 1 साल तक, जैसे कि 2020 में हुआ। 2020 के मार्च में, मई में हाल्विंग थी, उसके बाद पूरा 2020 और 21 के जो मार्च था पूरा, यानी कि 1 साल तक, अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक, 2020 के अप्रैल से लेके 2021 के अप्रैल तक बुल सीजन चला। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो 27 मार्च की है। तो 27 मार्च 2024 से 27 मार्च 2025 तक हमें एक बड़ा बुल रन जब बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो इस कॉइन को मैं समझता हूँ दोस्तों, ये अगर इसका ऑल टाइम हाई $5.5 है तो यहाँ से ये 100x हो सकता है। फर्स्ट बाइंग है हमारी $0.25 पे। करंट प्राइस पे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप बाइंग करें, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा आप $20-25 डाल सकते हैं, लेकिन पहली जो बाइंग है वो हमारी 0.25 पे है। करंट प्राइस मैंने आपको दिखा दी है इसकी 0.37 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 5% आज ये इंक्रीज भी है। तो आपने पहली बाइंग इसकी करनी है $50 की 25 सेंट्स पे, सेकंड बाइंग करनी है $50 की 15 सेंट्स पे, और थर्ड बाइंग जो है वो आपने $100 की करनी है 10 सेंट्स पे। तो ये आपकी
3 पार्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं DCA। आप इसमें $200 इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये 10 सेंट्स पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। $200 की इन्वेस्टमेंट करके आप इसको छोड़ दें और उसके बाद फिर आप वेट करें। अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है और आप $2-4 के विजन से इस मार्केट में नहीं आए, आपका एक लंबा प्लान है, होल्ड कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, पेशेंस रखेंगे और 2025 तक अगर आपने वेट किया तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये कॉइन आपको मिलीनियर बना सकता है। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। यकीनन आपको समझ आ गई होगी इस कॉइन के फंडामेंटल के बारे में। किसी की बातों में मत आया करें, मेरी बातों में नहीं। आप इस कॉइन की रिसर्च करें। जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे इन्वेस्ट करें, नहीं लगता बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे जैम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।